हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने भूगोल और अर्थव्यवस्था कल ही कंप्लीट हुई है। 28वें भाग तक अर्थव्यवस्था थी। आज से राजव्यवस्था स्टार्ट होगी 29वें भाग से। अगर इससे पहले वाले 28 भाग आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें और उसके बाद इसे स्टार्ट करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? उत्तर है तीसरा, अनुच्छेद 153। व्याख्या: अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा की गई। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? उत्तर है दूसरा, 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर है तीसरा, धारा 6। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल। व्याख्या: राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं। उत्तर है चौथा, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, अनुच्छेद 154। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है पहला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या: अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? उत्तर है दूसरा, 155। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? उत्तर है तीसरा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। व्याख्या: अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। 156(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 156(3) राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? उत्तर है पहला, अनुच्छेद 156। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? उत्तर है तीसरा, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उत्तर है पहला, राष्ट्रपति को। नीचे दिए हुए वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी ए सही है पर आर गलत है। तो ए है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसका उत्तर है तीसरा। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। तीसरा है, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। चौथा है, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं।
राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? उत्तर है तीसरा अनुच्छेद 157 में। व्याख्या: अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं: पहला, वह भारत का नागरिक हो तथा दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित हैं। उत्तर है पहला, 35 वर्ष। सही कथन है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी सिर्फ एक। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। उत्तर है दूसरा, केवल 2 और 3। दूसरी है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तीसरा है, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। व्याख्या: अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158(1) राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। 158(2) राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 158(4) राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख प्रति माह कर दिया गया है। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। उत्तर है चौथा, राज्य की संचित निधि पर। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? उत्तर है दूसरा अनुच्छेद 159 में। व्याख्या: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। निम्न कथनों पर विचार कर सही कोटों का चयन कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी ACD सही है। ए है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। सी है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। डी है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। व्याख्या: संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप उल्लिखित है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उत्तर है तीसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। व्याख्या: राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर है पहला अनुच्छेद 161 में। व्याख्या: अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन देश की सहायता और सलाह से करेगा। उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद।
व्याख्या अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 163(1) राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 163(2) राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। 163(3) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? उत्तर है पहला अनुच्छेद 165। व्याख्या अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। पहला, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तीसरा, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं। उत्तर है पहला, महाधिवक्ता। कौन सा कथन गलत है? उत्तर है पहला, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये गलत है। युग्म गलत है। उत्तर है चौथा, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ये गलत है। कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर है पहला, केवल कथन एक सही है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। व्याख्या अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। निम्न में से कथनों में कौन सा विकल्प सही है? इसका उत्तर है तीसरा, 1 और 2 कथन दोनों सही हैं। पहला है, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। दूसरा है, जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। व्याख्या राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यालय अस्तित्व में आया। नवसृजित राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल श्री जीसी कासलीवाल को मनोनीत किया गया। एडवोकेट जनरल का कार्यालय राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है। एजी कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तथा इसकी ब्रांच जयपुर में है। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है चौथा, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। व्याख्या अनुच्छेद 171 राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? उत्तर है पहला, 172। व्याख्या भारतीय संविधान अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। पहला, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी।
राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? उत्तर है दूसरा, विधानसभा को स्थगित करने की। व्याख्या। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। 174(1) राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 174 दूसरा, राज्यपाल समय समय पर क सदन का सत्रावसान करेगा, ख विधानसभा का विघटन कर सकेगा। कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? उत्तर है चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा। पहला है विधानसभा का सत्रावसान करना, दूसरा है विधानसभा भंग करना, चौथा है विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? उत्तर है पहला, राज्यपाल को। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? उत्तर है पहला, अनुच्छेद 176। व्याख्या। अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? उत्तर है चौथा, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उत्तर है चौथा, 177। व्याख्या। अनुच्छेद 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। किसी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार होगा और अन्यथा किसी राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और बोलने के लिए और अन्यथा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानमंडल की किसी भी समिति जिसमें वह एक सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन इस लेख के आधार पर वोट के हकदार नहीं होंगे। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। उत्तर है पहला, कनाडा। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? उत्तर है तीसरा, 1973 में। व्याख्या। समस्त वैधानिक प्रशासनिक प्रयोजनार्थ गवर्नर रिलीफ फंड का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। इस फंड के उद्देश्य अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकांड, बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे जहां तत्कालिक आवश्यकता हो। कौन सा विकल्प सही है? इसका उत्तर है तीसरा, पहला एवं दोनों, दूसरा दोनों सही है। पहला है राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201। व्याख्या। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित हैं लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? उत्तर है तीसरा 200। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? उत्तर है दूसरा अनुच्छेद 201। संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? उत्तर है चौथा 361(3). अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण। 361(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। अनुच्छेद 361(3) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। उत्तर है चौथा ABCD सारे सही है। ए है यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो। बी है यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो। सी है यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। और डी है यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल के स्वविवेक के अधीन है। विधेयक निम्न स्थितियों में राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है। पहला, विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो। दूसरा, देश में व्यापक हित से संबंधित हो। तीसरा है परोक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। चौथा है राष्ट्रीय महत्व का हो। पांचवा है उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। छठा है विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। विधेयक विचारार्थ रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का विवेकाधिकार है। संविधान इस पर स्पष्ट नहीं है कि विधेयक को कब तक रोका जा सकता है तथा कब तक इसे वापस आ जाना चाहिए। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल उत्तर है दूसरा विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल इसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। उत्तर है दूसरा संघीय सरकार। व्याख्या, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करता है। उसे इस संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है पहला 213। व्याख्या, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन के आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती हैं। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? उत्तर है पहला यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का की है। उत्तर है चौथा शक्ति। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? उत्तर है पहला 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। उत्तर है दूसरा राज्य विधानमंडल द्वारा
क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर है पहला, नहीं। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 123, ये सही, सम्मिलित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? उत्तर है तीसरा, अनुच्छेद 333। व्याख्या, अनुच्छेद 333 के तहत दिया गया उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? उत्तर है तीसरा, राज्यपाल के नियंत्रण में। व्याख्या, राज्यपाल को यदि लगता है कि वह राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में रिपोर्ट भेजता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? उत्तर है तीसरा, 40। व्याख्या, सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा के मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है दूसरा, राज्यपाल। व्याख्या, राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, अन्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? उत्तर है चौथा, राज्य पुलिस महानिदेशक। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? उत्तर है दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त और तीसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? उत्तर है दूसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी राज्य अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त। एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? उत्तर है पहला, राज्य विधानमंडल। व्याख्या, एम पुंछी आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की तथा राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग लगाने के प्रावधान की सिफारिश की है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकार होता है। व्याख्या, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। उत्तर है पहला, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। व्याख्या, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य के प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया है। राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह महानुभावों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती या सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? उत्तर है चौथा, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। व्याख्या, राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध
प्रावधानों व कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। पहला, अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान। राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान। अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच। राजस्थान के विश्वविद्यालयों का कुलपति। कौन सा कथन सही है? उत्तर है तीसरा, केवल तीसरा। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर है पहला, राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? उत्तर है राजस्थान के राज्यपाल। सही उत्तर चुनें। उत्तर है चौथा, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। व्याख्या, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। उत्तर है पहला, राज्यपाल द्वारा। प्रायः कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? उत्तर है दूसरा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? उत्तर है चौथा, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। व्याख्या, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते, जबकि सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में ऐसा नियत नहीं है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? उत्तर है चौथा, यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। व्याख्या, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर है चौथा, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ये कथन गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लिखित नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर है पहला, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा नहीं सकता है, ये सत्य है। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका उत्तर है तीसरा, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। दूसरा है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं, ये गलत है दूसरा। तीसरा सही है, जो कि है राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। और चौथा भी सही है, राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रबंधित और प्रतिबंधित कर सकता है। व्याख्या, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के लिए किसी भी नियम को राष्ट्रपति की सहमति से निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी।
किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब इसका उत्तर है पहला, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, उत्तर है तीसरा, सारे। पहला है एस.के. सिंह, मतलब ये ऑप्शंस में सारे, ऐसा नहीं है जितने भी बने। पहला एस.के. सिंह, दूसरा श्रीमती प्रभा राव, तीसरा निर्मल चंद जैन और चौथा है दरबार सिंह। व्याख्या: प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल हैं जिनका राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन 26 अप्रैल 2010 को हुआ है। इससे पूर्व दरबार सिंह का 23 मई 1998, निर्मल चंद जैन का 22 सितंबर 2003 और एस.के. सिंह का 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया था। राजस्थान के किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? उत्तर है दूसरा, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। व्याख्या: मदन लाल खुराना त्यागपत्र 14/1/2004 से 1/11/2004 तक ही ये रहे। प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल, त्यागपत्र 8/11/2004 से 23/6/2007। निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है दूसरा, प्रतिभा पाटिल। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? उत्तर है चौथा, अंशुमान सिंह। व्याख्या: जगत नारायण कार्यवाहक 20 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977, के.डी. शर्मा कार्यवाहक 8 अगस्त 1981 से 5 मार्च 1982, श्री अंशुमान सिंह 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? उत्तर है चौथा, श्री सुखदेव प्रसाद। व्याख्या: डी.पी. गुप्ता कार्यवाहक 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक। सुखदेव प्रसाद 20 फरवरी 1989 से 20 फरवरी 1989 से 2 फरवरी 1990 तक। मीला पचंद जैन कार्यवाहक 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक। स्वरूप सिंह अति प्रभार 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1992 तक। धनिक लाल मंडल अति प्रभार 13/5/1993 से 29/6/1993 तक। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? उत्तर है चौथा, स्वरूप सिंह। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे? उत्तर है तीसरा, संपूर्णानंद। व्याख्या: चुनावों में दुविधापूर्ण स्थिति, अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 को लागू हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 16/4/1962 से 15/4/1967 के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल 6/4/1967 से 19 नवंबर 1977 में 26 अप्रैल 1967 तक रहा। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया? उत्तर है तीसरा, 13 मार्च 1967 को। निम्नांकित वाक्यों में सही है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, केवल एक सही है, वो है राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? उत्तर है चौथा। राजस्थान। व्याख्या: चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। तत्कालीन राज्यपाल एम. चिन्नो रेड्डी 5/2/1992 से 30/5/1993। बलिराम भगत। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? उत्तर है पहला, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993।
राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? उत्तर है दूसरा, एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? उत्तर है पहला, बलीराम भगत। व्याख्या: 30/6/1993 से 30/4/1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? उत्तर है दूसरा, राम नायक। व्याख्या: कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार 8/8/2014 से 3/9/2014 दिया गया। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? उत्तर है पहला, O.P. मेहरा। व्याख्या: एयर चीफ मार्शल O.P. मेहरा ये लगभग 2.5 वर्ष तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे तथा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? उत्तर है दूसरा, O.P. मेहरा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर है तीसरा, श्री गुरुमुख निहाल सिंह। व्याख्या: राजस्थान राज्य राजभवन की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति की तिथि 1 नवंबर 1956 बताई गई है। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? उत्तर है चौथा, निर्मल चंद जैन। व्याख्या: निर्मल चंद जैन 14 मई 2003 को राजस्थान के 14वें राज्यपाल का पद ग्रहण किया और राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण होने से पूर्व भी इनका राज्यपाल के पद पर रहते हुए 22 अक्टूबर 2003 को जयपुर में आकस्मिक निधन हो गया। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? उत्तर है दूसरा, रघुकुल तिलक। व्याख्या: 1998 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे रघुकुल तिलक 12 मई 1977 से 8/8/1981 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उत्तर है पहला, 8 राज्यों। व्याख्या: राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल 8 स्वरूप सिंह गुजरात, धनिक लाल मंडल हरियाणा, कैलाशपति मिश्र गुजरात, टी.वी. राजेश्वर राव उत्तर प्रदेश, AR किदवई हरियाणा, प्रभा राव हिमाचल प्रदेश, शिवराज पाटिल पंजाब, राम नाईक उत्तर प्रदेश। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है पहला, अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे। गलत है ये। व्याख्या: न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह 16 जनवरी 1999 में 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल बने तथा 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। इसके कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 पर आसीन थे। सुमेलित कीजिए। उत्तर है इसका तीसरा, यानी वसंतराव पाटिल सुमेलित हैं हरिदेव जोशी से। प्रभा राव जब राजस्थान के राज्यपाल थे तो उस वक्त अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री। राम नाईक जब राज्यपाल थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी। और दरबारा सिंह जब राज्यपाल थे तो भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम है, उत्तर है तीसरा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। व्याख्या: 31 जुलाई 2024 को हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजस्थान के नए 45वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व में वे 2019 से 2024 तक फलुम्बरी महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। राजस्थान के राज्यपाल के नामों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर है चौथा, यानी 3-1-2-4। डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद श्री रघुकुल तिलक, उसके बाद श्री सुखदेव प्रसाद और फिर डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। और इसी के साथ दोस्तों
राजस्थान और राज्य व्यवस्था के अंदर हमने गवर्नर कंप्लीट कर दिया है। कल हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। और क्या करना है आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा था। और ऐसे ही पढ़ते रहें और पटवारी वीडियो चतुर्थ श्रेणी जिसमें नौकरी आए भरते जाएं दोस्तों।